नमस्कार, न्यूज़ पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हम न्यूज़ पल्स में बात कर रहे हैं, नीतीश जी सठिया गए हैं क्या? जी हाँ, एक ग्रामीण शब्द है सठियाना। बुजुर्गों को लेकर ये शब्द का इस्तेमाल होता है कि भाई ये इनका बुद्धि विवेक भ्रष्ट हो गया क्या। परिषद की बैठक में नीतीश कुमार बोल रहे थे, शराबबंदी पर बोल रहे थे और खुलकर बोल रहे थे। कह रहे थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो या कांग्रेस के नेता जो कुछ बोलते हैं वो अपना पार्टी का इसमें नहीं देखते हैं कि शराबबंदी को लेकर शपथ लिए हुए हैं। तो ये अब कहा जा सकता है कि आप इस मामले में सठिया गए हैं और ये आपके लिए ताबूत का कील साबित होगा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है नीतीश बाबू, ज़रा देखिए तस्वीर। ये तस्वीर देखिए, 90 आदमी को एक जिला में गिरफ्तारी हुई और पूरे बिहार में इस तरह के रोज उत्पाद विभाग द्वारा 1000 से अधिक लोगों को जेल भेजा जा रहा है। इसका गुनाह सिर्फ यही है कि ये शराब पी रहा है। तो शराब आ कहाँ से रहा है? आपके पुलिस को पूछना चाहिए, उत्पाद विभाग पूछना चाहिए, शराब आ रहा है तब तो ये पी रहा है। ठीक है, पी रहा है, आप उसको सर, लेकिन जेल भेज रहा है। एक व्यक्ति जो गिरफ्तार हो रहा है उसको जेल से बाहर निकलने में 10 से 15 हज़ार रुपया खर्च हो रहा है। नीतीश बाबू समझ गए? और जो आप पटना एसएसपी को सुनाते हैं कि पटना में कुछ कीजिए, आज इतने दिन बाद पटना में कोई कार्रवाई हुई है? याद करिए कि कितनी तारीख को आपने कहा था उत्पाद विभाग का दिवस मनाया जा रहा था और आज 15 दिन से ज़्यादा हो गया। किसी बड़े एक्शन में पटना पुलिस दिखा क्या? आपकी बात कोई नहीं सुनता है, आपकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। हर कोई मानने लगा है कि आप सठिया गए हैं और इस सठियानेपन का कह सकते हैं कि नुकसान बिहार के लोगों को हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो शराबबंदी उद्योग को जारी रखना चाहते हैं आप जारी रखिए, इसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आप शराब से बाहर निकलिए और दारूबंदी से बाहर निकलिए। आप जो है बिहार में और भी काम बने हैं, यहाँ बेरोजगारों के जनसंख्या बढ़ रहा है, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं भी हैं, यहाँ आम जनता के और भी काम हैं, उसको आप देखिए। आप शराब और बालू में पूरे बिहार को बर्बाद किए हुए हैं। शराब से आप नाजायज उद्योग शराब का बिहार में स्थापित करा चुके हैं और उसके पैसा से आपकी पार्टी चलती है और उससे आप चुनाव लड़ते हैं। माफ़ कीजिए, आप या तो गद्दी छोड़ दीजिए या नहीं तो इस पागलपन को छोड़िए। अब ये पागलपन है, एक पत्रकार के रूप में इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे तो यही महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से फील्ड में, गांव में जो स्थिति बनी हुई है, शराब माफिया को पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, उसमें आपका पूरा तंत्र शामिल है, आपके कंट्रोल से बाहर है। चोर पॉकेटमार जैसे लोगों को जो थाना प्रभारी के पोस्टिंग में पैसा लेता हो, जरा देखिए ना पुलिस मुख्यालय में क्या हो रहा है। ये आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपके बीच के अधिकारियों का कॉकस है, लेकिन जो लिखा होगा उसको कौन मिटा सकता है? हम आप जैसे पत्रकार तो सिर्फ आपको सूचना दे सकते हैं कि आपके राज्य में हो क्या रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि शराबबंदी को नए तरीके से पर मंथन कीजिए। 2024 छोड़िए, इससे पहले ही आपकी सारी कार्य जो आप किए ना, मतलब एक गांव घर में एक बड़ा बढ़िया किए किराए पर आप पानी फेर रहे हैं। मतलब आपने जो बिहार को 20 साल के शासनकाल के दौरान आपने जो बिहार को दिया है, बिहार के विकास को जिस ऊंचाई तक आपने पहुंचाया है, ये शराबबंदी का कानून के जिद या सठियापन की वजह से आप सबको नींप पोत के, मिथिलांचल में कहा था नींप पोत देना, मतलब सब किए किराए पर आप पानी फिर रहे हैं। जरा एक बार गंभीरता से सोचिए। ये जो अफसरशाही है, ये अफसरशाही में शराब माफिया और अफसरशाही सारे मिले हुए हैं, आम लोग जेल जा रहे हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो 2014 प्रधानमंत्री का ख्वाब तो छोड़ दीजिए, 2024 में अगर तेजस्वी आपके साथ रहा तो उसका भी खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा कहना मुश्किल है। ये एक पत्रकार की भाषा नहीं है, ये आम लोगों की भाषा की बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो आपके चाहने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि आपके इस देश के प्रधानमंत्री का आप उम्मीदवार हों, प्रधानमंत्री बने, लोगों के दिल में खुशी आएगी, वैसे लोग ये चाहते कि सोच ये है कि शराबबंदी कानून से इस राज्य को जितना नुकसान हुआ है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। और मेरे जैसे पत्रकार जो कभी दारू छुआ तक नहीं है, शराब पिया नहीं है, वो भी उनके, मेरा भी मनोभाव यही है कि आप शराबबंदी के जिद की वजह से आप सठिया गए हैं और उसका नुकसान पूरे राज्य को भुगतना पड़ रहा है।